नमस्कार मित्रों, कैसे आप सब लोग। स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। अपन भक्ति काल के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज अपन पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो भक्ति काल का वर्गीकरण किया है, और अपन पढ़ेंगे निर्गुण काव्य धारा की विशेषताएं। तो सबसे पहले आचार्य शुक्ल के अनुसार अपन देख लेते हैं जो उन्होंने वर्गीकरण किया था। आचार्य शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का क्या किया है, वर्गीकरण किया है। भक्ति काल का वर्गीकरण, ठीक है। आचार्य शुक्ल के अनुसार देखिए, आचार्य शुक्ल ने दो भागों में बांटा, एक निर्गुण और एक सगुण, ठीक है। एक निर्गुण और एक सगुण। इस निर्गुण को भी दो भागों में बांटा गया है, एक ज्ञानाश्रयी और एक प्रेमाश्रयी। और सगुण को भी दो भागों में बांटा गया है, सगुण राम और सगुण कृष्ण। देखिए, आचार्य शुक्ल के अनुसार जो भक्ति काल का वर्गीकरण किया गया है वो इस प्रकार से है कि भक्ति काल को दो भागों में बांटा, निर्गुण और सगुण में। निर्गुण को भी दो शाखाओं में बांटा, ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय, और सगुण को भी सगुण राम और सगुण कृष्ण में। ज्ञानाश्रय के प्रमुख कवि कबीर हैं, ठीक है। प्रेमाश्रय के प्रमुख कवि जायसी है, और सगुण राम के प्रमुख कवि तुलसीदास, और सगुण कृष्ण के प्रमुख कवि सूरदास। ये याद रखना। और सबसे आचार्य शुक्ल के सबसे प्रिय कवि तुलसीदास है, ये याद रखना। सबसे प्रिय कवि तुलसीदास है। तो आचार्य शुक्ल के अनुसार निर्गुण, सगुण, ज्ञानाश्रय के प्रमुख कवि कबीर, प्रेमाश्रय के प्रमुख कवि जायसी, सगुण राम के प्रमुख कवि तुलसीदास, सगुण कृष्ण के प्रमुख कवि सूरदास। आइए अब अपन पढ़ेंगे निर्गुण काव्य धारा की विशेषताएं। निर्गुण काव्य धारा की विशेषताएं। तो निर्गुण काव्य धारा की विशेषताएं देख लीजिए। सबसे पहले भक्ति काल के बारे में पढ़ रहे थे, भक्ति काल के बारे में पढ़ रहे थे, भक्ति काल, ठीक है। अब अपन इसके निर्गुण काव्य धारा की विशेषताएं पढ़ेंगे। निर्गुण काव्य धारा की विशेषताएं, ठीक है। निर्गुण काव्य धारा की विशेषताएं, सबसे पहली जो विशेषता है निर्गुण काव्य धारा की वो है गुरु को महत्व। निर्गुण काव्य धारा की गुरु को महत्व, ठीक है। महत्व, गुरु को महत्व, ठीक है। यानी निर्गुण काव्य साधना ये मानती है कि गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, इसलिए गुरु को इसमें क्या दिया गया है, महत्व दिया गया है। अर्थात परमात्मा की प्राप्ति गुरु के माध्यम से ही हो सकती है। दूसरा पॉइंट इसमें शास्त्रीय ज्ञान की अनावश्यकता, शास्त्रीय ज्ञान की अनावश्यकता। अर्थात शास्त्रीय ज्ञान के बारे में क्या बताया गया है कि शास्त्रीय ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। जो अपन वेदों से पढ़ते हैं, पुस्तक से पढ़ते हैं, धर्म ग्रंथों से पढ़ते हैं, उस ज्ञान की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। हमें किस ज्ञान की आवश्यकता है? अपन जो साक्षात ईश्वर से, साक्षात भगवान से, साक्षात ईश्वर से अपन जब कांटेक्ट करें, यानी शास्त्रीय ज्ञान की, यानी पूजा पाठ आदि को इसमें वर्जित माना गया है। अर्थात शास्त्रीय ज्ञान की क्या है, अनावश्यकता है। तीसरा इसमें लिखा गया है काव्य की परंपरा। क्या है? काव्य की परंपरा।
देखिए अपन निर्गुण की बात करें, निर्गुण की दोनों काव्य धारा में आप देख सकते हैं काव्य की परंपरा क्या है, विद्यमान है। कबीर ने भी लिखा, जायसी साहब ने भी लिखा और जो बाकी संत थे वो समाज को सुधारने के लिए काव्य की परंपराएं मतलब काव्य के द्वारा जनता को जागृत करने का प्रयास करते थे। चौथा इसके अंतर्गत आएगा सामाजिक खंडन मंडन की प्रवृत्ति। सामाजिक खंडन मंडन की प्रवृत्ति। ठीक है, कबीर ने सामाजिक खंडन मंडन की प्रवृत्ति कहाँ से ली है, नाथों से ली है। याद रखना, सामाजिक खंडन मंडन की प्रवृत्ति। सामाजिक खंडन मंडन मतलब जो भी आडंबर समाज में चलाए जा रहे थे उनका क्या करना, उन पर कटाक्ष करना। जितनी भी गलत रीति रिवाज थे, जितने भी अंधविश्वास थे, उन पर क्या करना, उनका परित्याग करने के लिए जनता को समझाना, अर्थात सामाजिक खंडन। क्या समाज के लोगों को अपनाना चाहिए और क्या समाज के लोगों को छोड़ना चाहिए, इसमें सामाजिक खंडन मंडन की प्रवृत्ति में दर्शाया गया है। तीसरा है रहस्यात्मकता। यानी रहस्यात्मकता है, अर्थात निर्गुण काव्य साधना में अपन ना तो किसी मूर्ति की पूजा पाठ करते हैं ना कुछ, सीधे बस आत्मा और परमात्मा के मिलन को अनुभव कर सकते हैं, जो साधक स्वयं ही कर सकता है, कोई दूसरा उसे नहीं देख सकता। तो इसमें क्या हो गई, रहस्यात्मकता। दूसरी बात करें तो देखिए इसमें और क्या है, एकेश्वरवाद। क्या है, एकेश्वरवाद अर्थात ईश्वर एक है। ये निर्गुण काव्य धारा ये मानती है कि ईश्वर अलग अलग नहीं है, राम रहीम जितने भी हैं सब एक है, अर्थात एकेश्वरवाद, ईश्वर एक है। ठीक है, ये इस्लाम से प्रभावित है। तो एकेश्वरवाद, ईश्वर एक है। अब अपन आगे पढ़ते हैं वेदों का खंडन। याद रखना, वेदों का खंडन। अच्छा ठीक है, वेदों का खंडन। इसके अलावा अगर अपन आगे बात करें तो उलटवासियों का प्रयोग। किसका, उलटवासियों का प्रयोग। अब मैं आपको उलटवासियों के बारे में बता दूं। देखिए उलटवासी किसे कहते हैं, जन साधारण लोकमत के विरुद्ध कहना। मैं आपको बताऊं कि अपनी बात को उस प्रकार से न कहकर उसके उल्टे विपरीत अर्थ में कहना, कि जिस प्रकार से अगर आप किसी अपने मित्र को खाने पे इनवाइट करते हैं और 7 बजे का टाइम देते हैं, लेकिन वो पहुंचता, आप इंतज़ार कर रहे हैं, 7 बज गए, फिर 8 बज गए, फिर 9 बज गए, अभी तक वो नहीं आया और आप अपना गेट वेट बंद करके सो जाते हैं और 12 बजे वो आता है और फिर आप उसे कहते हैं कि आप तो बहुत जल्दी आ गए। इसको क्या कहते हैं, उलटवासियों का प्रयोग, अर्थात जनमत के विरुद्ध कहना, जो आपने नहीं किया उसी के बारे में कहना। ठीक है, उलटवासियों का प्रयोग। और सर्वाधिक कबीर ने किया, उलटवासियों का प्रयोग सर्वाधिक कबीर ने किया। यानी जनमत की अवधारणा के, यानी लेट आया फिर भी क्या कहा, जल्दी आ गया, अर्थात उस पर व्यंग्य किया गया, इसीलिए उलटवासियों का प्रयोग। और आगे देखिए प्रतीक योजना। और सर्वाधिक जो प्रतीक प्रयोग किया जाता है वो हंस का। देखिए प्रतीक योजना मैं आपको बताऊं, निर्गुण काव्य साधना में अलग अलग लोग, जैसे अपन बात करें कि निर्गुण साधना में कबीर ने आत्मा को क्या माना, कि एक कबीर का एक पंक्तियां है कि दुल्हन गाओ मंगलाचार, आए मोहे राजा राम भरतार, अर्थात
अपनी आत्मा को पत्नी मानता है, जबकि परमात्मा को पति रूप में देखता है। अर्थात आत्मा को पत्नी माना और परमात्मा को पति रूप में देखता है। वहीं दूसरी ओर अगर सूफी साधना की बात करें तो उसमें जो प्रतीक माने गए वो किसे माना गया कि वो परमात्मा को प्रेमिका के रूप में देखते हैं और आत्मा को प्रेमी रूप में देखते हैं। अर्थात परमात्मा को किसका प्रतीक मानते हैं? प्रेमिका का, ठीक है, और आत्मा को प्रेमी का रूप मानते हैं, ठीक है। ये क्या है? ये प्रतीक योजना है। अब अपन आगे बात करें तो 2-3 और विशेषताएं हैं इनकी, वो देख लीजिए। एक है सदुकड़ी भाषा का प्रयोग। किसका? सदुकड़ी भाषा का प्रयोग। देखिए, ये जो कहा है सदुकड़ी भाषा का प्रयोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कि कबीर की भाषा कैसी थी? कबीर की भाषा सदुकड़ी थी। ये किसने कहा? कबीर ने। और देखिए, सदुकड़ी भाषा में 5 प्रकार की भाषाएं आती है, जिसमें अपन राजस्थानी, ब्रज भाषा, अपभ्रंश, इसके अलावा पूर्वी हिंदी और अवधी, ये 5 भाषाएं हैं जो सदुकड़ी भाषा में आती है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। इसका जो निर्गुण साधना का प्रमुख रस है वो कौन सा है? शांत। कौन सा रस है? शांत। और इसका सहायक रस कौन सा है? सहायक रस कौन सा है? सहायक रस है श्रृंगार, ठीक है, श्रृंगार। मैं आपको बताना चाहूँ, सहायक रस कौन सा हो गया? श्रृंगार हो गया, ठीक है। अब अपन आगे देखें, राम आराधना। देखिए, लेकिन दशरथ पुत्र से भिन्न। ये क्यों लिखा? दशरथ पुत्र से भिन्न, यानी राम आराधना, जो निर्गुण संत राम की आराधना करते हैं वो दशरथ जी के पुत्र राम नहीं है, वो राम अलग है। इसलिए कबीर दास ने कहा है कि दशरथ सुत तिहु लोक है बखाना। कबीर दास ने कहा है कि दशरथ सुत तिहु लोक है बखाना, राम नाम का मरम है आना। जिसे तुम भगवान मानते हो, जिस राम को, वो वास्तव में ईश्वर नहीं है। ईश्वर का तो अलग रूप है, उसका तो विधान आना बाकी है। ये किसने कहा? कबीर दास ने, कि दशरथ सुत तिहु लोक है बखाना, राम नाम का मरम आना। ये पंक्तियाँ किसकी है? कबीर की। याद रखना, राम आराधना दशरथ पुत्र से भिन्न। अब आगे अपन पढ़ें तो 2 टॉपिक है, एक है सुरति और एक है निरति। सुरति और निरति। देखिए, सुरति का मतलब होता है आनंद का अनुभव, और निरति का अर्थ होता है जगत